चतुर्भुज के बारे में। कल के वीडियो में हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार के, 3 कोणों के आधार पर बताया गया था और 3 भुजाओं के आधार पर बताया गया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होता है। तो देखते हैं चतुर्भुज होता क्या है वास्तव में। नाम है चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है? तो यहां पर देख रहे हैं कि चतुर्भुज यानी कि इसका मतलब होता है, चतुर का मतलब होता है 4, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि ऐसी एक आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हों। जिस प्रकार से त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, त्रिभुज का त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, वह आकृति जिसमें 3 भुजा हो। और यहां पर जो है चतुर्भुज है, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों। पंचभुज का मतलब 5 भुजा, खटभुज का मतलब 7 भुजा, सप्तभुज का मतलब खटभुज का मतलब 6 भुजा, सप्तभुज का मतलब 7 भुजा, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा, यानी कि जितना आंकिक मान होगा, संख्यात्मक मान होगा, उतनी भुजाएं उसमें होंगी। तो चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जब भी आकृति की बात आएगी तो वह आकृति बंद रहेगी। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से यह चतुर्भुज है। अगर यहां से कहीं से भी आकृति खुली हुई है तो वह जो है चतुर्भुज नहीं माना जाएगा, न तो त्रिभुज ही माना जाएगा। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो जो ये आकृति दिख रही है, जो लाइन दिख रहा है, यह चतुर्भुज नहीं होता है। इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये जो लाइन दिख रहा है, इस अंदर के जो इस घेरे के अंदर का जो क्षेत्र होता है वह चतुर्भुज होता है। जो त्रिभुज के आकार का होता है, वो जो लाइन होता है, लाइन के अंदर के क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उस लाइन के बॉर्डर को हम त्रिभुज नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से यह चतुर्भुज यानी एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 किनारे हैं, यानी 4 भुजाएं हैं। तो हमारा चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत एक होता है आयत। आयत को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को हम इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल होता क्या है? तो चूंकि ये चतुर्भुज है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसके सामने की भुजा ये बराबर रहेगी और इसके सामने की भुजा ये आपस में बराबर, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा एक दूसरे पर लंब होती हैं। एक दूसरे पर लंब होने का मतलब है कि इनके बीच यानी संगत भुजाओं के बीच क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। अब इसमें संगत भुजाएं आएंगी, सम्मुख भुजाएं आएंगी, संलग्न भुजाएं आएगी, ये सब अलग अलग नाम होंगे। तो हमने बताया कि आमने सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा ये होगी, इसके सामने की भुजा ये होगी। अगर इसका नामकरण हम कर दें ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 शीर्ष होंगे। क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो 4 शीर्ष भी होंगे। और जब 4 शीर्ष हुए तो 4 कोण भी होंगे, क्योंकि शीर्ष
क्योंकि दो भुजाओं के जब का जो मिलन बिंदु होता है उसके बाहरी भाग को शीर्ष कहते हैं, उसके अंदर वाले भाग को कोण कहते हैं, क्योंकि अंदर उनके झुकाव बनता है, तो अंदर वाले भाग को कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से 4 भुजाएं हो गई, 4 शीर्ष हो गए, 4 कोण हो गए। तो आमने सामने की भुजा जब बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर और इसके सामने भुजा ये इसके बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसे हम आयत कहते हैं। ठीक, यानी आयत में ये जो है ए बी बराबर आपका सी डी, इधर से चलेंगे, ये नहीं कि ए बी हो जाएगा फिर डी सी हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, इस प्रकार से होगा। तो ए बी बराबर सी डी होगा और बी सी बराबर डी ए होगा, बी सी बराबर डी ए होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण का मतलब इसका अगर नाम लिखें तो ये हो जाएगा कोण बी। ठीक, तो कोण बी का मतलब हो जाएगा आपका, अगर ये भुजा का ले लें, यानी कोण बी किन भुजाओं के द्वारा बन रहा है, तो यह ए बी होगा और बी सी होगा, यानी ए बी और फिर बी सी, ये हो जाएगा कोण ए बी सी, यानी बी दोनों में कॉमन हो गया, तो कोण ए बी सी बराबर इसका नाम ले तो कोण सी हो जाएगा, कोण सी का मतलब हो जाएगा बी सी, कोण बी सी और डी, कोण बी सी डी बराबर कोण सी डी ए बराबर कोण डी ए सी बराबर कितने अंश का, 90 अंश का, यानी कि ये चारों 90 अंश के हुए। इस प्रकार से अगर चारों 90 अंश के हुए तो 1 2 3 4 9 चौके 36, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से आयत के बारे में हम फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। आमने सामने भुजाएं जब बराबर होंगी और ये 90 अंश मतलब ये लंब हुआ, तो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हुई, जब बराबर हुई तो समांतर भी होंगी। तो इस प्रकार से ये रहा आयत हमारा। अब ध्यान दीजिए, इसमें इनको और इनको संलग्न भुजा कहते हैं। संलग्न भुजा यानी कि जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उन्हें संलग्न भुजा कहते हैं। सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और फिर देखते हैं, इनको जो है ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, अगर आमने सामने के शीर्षों को मिलाया जाए तो इसको हम विकर्ण कहते हैं, इनको विकर्ण कहते हैं। और ये जो है ये और ये शीर्ष, जो शीर्ष एक ही भुजा पर होते हैं उन्हें हम संगत शीर्ष बोलते हैं। अब देख रहे हैं कि इसी भुजा पर ये भी शीर्ष है, इसी भुजा पर ये भी शीर्ष है, इनको हम संगत शीर्ष बोलते हैं। जब एक ही भुजा पर दो शीर्ष होंगे तो उन्हें हम संगत शीर्ष कहेंगे, और जब दो भुजाओं पर एक शीर्ष होता है तो उसे हम संगत भुजाएं कहते हैं। जब दो भुजाओं का शीर्ष बिंदु एक ही हो तो उनको हम संगत भुजा या संलग्न भुजा कहेंगे, और जब दो शीर्षों का एक ही भुजा हो तो उसे हम संगत शीर्ष कहते हैं। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनती है उस रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण, इंग्लिश में इसको डायगोनल बोला जाता है। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो आयत का एक गुण और होता है कि इसमें दो विकर्ण पाए जाएंगे और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के प्रत्येक कोणों का मान 90 अंश होता है। ये तीन गुण हैं आयत के। आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत के प्रत्येक विकर्ण यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये रहे आपके आयत के गुण। अब जो है दूसरा चतुर्भुज हम देखेंगे, वर्ग। वर्ग क्या होता है?
स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है। यह क्या होता है देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग बोलते हैं। लेकिन चारों भुजा किसी भी कंडीशन में बराबर हो सकता है तो उसे हम वर्ग नहीं बोलेंगे। जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता हो, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। उसमें आमने सामने भुजा बराबर थी, इसमें चारों भुजा बराबर होंगे। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में बराबर होंगे और चारों कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश का। यानी कि चारों कोण 90 अंश के। तो जब चारों भुजा बराबर हो गई तो चारों भुजा आमने सामने भुजाएं समांतर भी होंगी। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। इसमें भी शीर्ष वही होगा, संगत भुजा वही होगी, विकर्ण भी वही होगा। आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर प्राप्त होने वाली जो रेखा होती है वह विकर्ण होता है। यह एक विकर्ण है और यह भी एक विकर्ण है, यह भी एक विकर्ण है। तो वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं। जिस प्रकार से आयत के विकर्ण बराबर होते हैं उसी प्रकार से वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन इसका एक और गुण है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे और समद्विभाजित करने के साथ साथ ये अपने एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां 90 अंश कोण भी बनाते हैं। यानी कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को जो है के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं, यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यह वर्ग का गुण है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये रहा है आपका वर्ग का गुण। फिर इसी प्रकार से इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर और भी इस प्रकार से हम चलते चलेंगे। फिर इनके क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे, इनके और गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अधिक जानकारी इस प्रकार से आपको मिलती रहेगी।